नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप देखते होंगे जहां बुद्ध की बात आती है ब्राह्मणों के सामने, वो नफरत से भरे हुए बयान देना शुरू कर देते हैं, जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या है बुद्ध से ब्राह्मणों की दुश्मनी? क्या इनको डर लगता है कि अगर बुद्ध की परिकल्पना, बुद्ध के सिद्धांत अगर भारत में स्थापित हो गए तो इनका ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा? क्यों डरते हैं बुद्ध से ये, जबकि भारत का मूल धर्म ही बुद्ध धर्म है? और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो ब्राह्मण धर्म है वो महायान परंपरा बुद्ध धर्म की जो है उसी से प्रतिपादित हुआ है, उसी से कॉपी पेस्ट हुआ है। और इनके जो देवी और देवता हैं वो भी बुद्ध धर्म की महायान शाखा या वज्रयान या तंत्रयान शाखा से ही प्रतिपादित हुए हैं, उनसे कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, आखिर ब्राह्मणों को बुद्ध से इतनी नफरत क्यों है, जबकि बुद्ध धर्म पूरे विश्व में छाया हुआ है और इनका ब्राह्मण धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर बाहर तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, फिर से आपसे मेरा विनम्र आग्रह, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो से संबंधित विचार आप समाज में फैलाएं ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दुनिया को भारत का सबसे बड़ा निर्यात बुद्ध है। पक्षपातपूर्ण इतिहास कहता है कि बौद्ध धर्म भारत से गायब हो गया। इस कथन को नए शोध से सही किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ है और इसे आत्मसात किया गया, लेकिन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। जैसा कि प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार नेस्फील्ड ने लिखा है, भारतीय इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। जब तक कोई दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष की द्वंद्वात्मकता को नहीं समझता, तब तक भारतीय इतिहास को नहीं समझा जा सकता। एल.एम. जोशी के संदेश को जीवन में लाने के लिए बुद्ध को समझना, भारत के आज तक के इतिहास को समझना है। ब्राह्मणवादी प्रतीकों को दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें पदानुक्रमिक समाज के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। प्राचीन काल में राजाओं ने वंशानुगत पदानुक्रम के ब्राह्मणवादी दर्शन को अपने शासन का समर्थन करने के लिए उपयोगी पाया। फिर भी ब्राह्मणवाद का प्रसार राजनीतिक भारत की सीमाओं तक ही सीमित रहा। हिंदू धर्म के रूप में जो विकसित हुआ वह उस चीज का विनियोग है जो अनाकार और मूल रूप से विभाजित है। आज भी भारत में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच लड़ाई चल रही है। भारत में इतिहास में एक ऐसा समय था जब ब्राह्मणवाद पराजित हो चुका था। न केवल भारत में बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। अरबी इस्लामी राष्ट्रवाद के हिंसक हमले से बौद्ध धर्म का पतन एक सुप्रसिद्ध इतिहास है। और मंगोलों ने इस्लामी आक्रमण का मुकाबला कैसे किया, यह दिलचस्प है। आज भी मंगोलिया एक बौद्ध देश है। जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणवाद के हमले के कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर था। अंत में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की आड़ में आत्मसात कर लिया गया। तकनीकी रूप से भारत में कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है क्योंकि यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। वे जाति में पैदा होते हैं और जाति में ही मरते हैं। साथ ही भारत में मुसलमानों के उदय के जवाब में हिंदू धर्म एक पहचान के रूप में उभरा। अछूतों ने कभी भी हिंदू धर्म की पहचान का दावा नहीं किया, वे कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थे। हाल ही में हुए घटनाक्रम से इसे समझा जा सकता है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शूद्र तथा कथित द्विज जाति से संबंधित नहीं है और ब्राह्मणवाद के मानकों के अनुसार वे ओबीसी जाति में आते हैं। हर बार मोदी बुद्ध का आह्वान करते हैं क्योंकि उनका पैतृक घर एक महान बौद्ध स्थल था। एक निम्न जाति के रूप में उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति कुछ आकर्षण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बुद्ध का नाम लिया। वह किसी भी ब्राह्मणवादी देवता या देवी का आह्वान नहीं कर सकते। कट्टरपंथी विचारधारा वाले ब्राह्मण भिड़े ने मोदी द्वारा बुद्ध के बारे में कही गई बातों पर हमला किया और बुद्ध को बेकार बताया। ब्राह्मणों में बुद्ध के प्रति जबरदस्त नफरत है और इतिहास के इसके कई उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। उन्हें डर है बुद्ध और बौद्ध धर्म के उदय से भारत में ब्राह्मणवाद नष्ट हो जाएगा और सत्ता गैर ब्राह्मणों के हाथों में चली जाएगी। मोदी प्राइम मिनिस्टर से भिड़े जैसे ब्राह्मण इस बात से परेशान हैं कि उनके सबसे बड़े दुश्मन बुद्ध का आह्वान मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, जो आज का परिवेश है, परिदृश्य है, उसमें तो बुद्ध के नाम से भी लोग नफरत करते हैं, यानी ब्राह्मणवादी लोग नफरत करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में चलें तो सम्राट अशोक, उनसे भी ब्राह्मण नफरत करते हैं। जरा उन पर भी दो बात हम कर लेते हैं। दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों ने उनसे इतनी नफरत की कि उनका नाम भारत के इतिहास से मिटा दिया गया। उनका नाम लंबे समय तक भारत के लोगों के लिए अछूत था। जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने भारत में बौद्ध धर्म के गौरवशाली इतिहास की खोज की, तभी जाकर बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादी हमले के मलबे से अशोक को निकाला जा सका। ब्राह्मण इस महान व्यक्ति को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिन्हें चार्ल्स एलन ने अशोक की जीवनी में भारत का संस्थापक पिता बताया है। साहित्य उत्सव में रूढ़वादी तिवारी ने कहा कि अशोक महान नहीं थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य महान थे क्योंकि चाणक्य ने सलाह दी थी। अब इतिहास यह है कि भारत में कई हस्तियों के साथ चाणक्य का नाम जोड़ा जाता है, जिससे उसके अस्तित्व की ऐतिहासिकता पर संदेह पैदा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य महान थे इसलिए नहीं कि वे गुलाम के बेटे थे, बल्कि इसलिए उन्होंने वास्तव में अपने संरक्षण में एक बड़े जनसमूह को एकजुट किया और अंततः जैन परंपरा में समाहित हो गए। मूल प्रश्न यह है कि अगर वे ब्राह्मण कौटिल्य से इतने प्रभावित थे तो उन्होंने जैन बनना क्यों चुना? इस सवाल का जवाब ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वे दुनिया के इतिहास के सबसे महान सम्राट अशोक को बदनाम कर रहे हैं, वह जरूर कुछ ऐसा होगा जो ब्राह्मणों को इतना परेशान कर रहा होगा। अशोक ने कलिंग में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया था क्योंकि उस समय हिंदू धर्म नहीं था, ब्राह्मणवाद संगठित नहीं था। वह समय था जब दास और कम्मकार यानी कि मजदूर वर्ग का बोलबाला था, लेकिन ब्राह्मण लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकले थे। अशोक ने ब्राह्मणों को यज्ञ और यागा करने से रोक दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार अशोक के बाद के काल में ब्राह्मणों की शक्ति में लगातार गिरावट देखी गई और बहुजनों का शासन स्थापित हुआ। लेकिन अशोक ने ब्राह्मणों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें अन्य धर्मों की तरह अनुदान भी दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व खो दिया और अशोक के पोते बृहद्रथ की हत्या करके बदला लिया और उसे मारने वाला व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने शांति प्रिय भिक्षुओं का सिर काट दिया। अशोक ने जो किया वह असाधारण था। उसने कूटनीति और धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता। उसने वास्तव में दुनिया में बुद्ध शासन की स्थापना की। बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने जो किया, उसके लिए आज बौद्ध धर्म के लोग उसके बहुत आभारी हैं। अशोक समकालीन भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके 4 शेर भारत के 4 राज चिन्ह के माध्यम से निर्भीक और सत्य की घोषणा करते हैं। अशोक को बदनाम करना भारत के गौरवशाली इतिहास की विरासत को बदनाम करने के बराबर है। लेकिन ब्राह्मणों को कभी भी भारत के बारे में चिंता नहीं थी। उनकी नीति आज भी लोगों को जाति के आधार पर बांटने की है। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने बुद्ध से नफरत की, अशोक को बदनाम किया और बुद्ध धम्म से वो आज भी नफरत करते हैं। वो नफरत ही नहीं करते, वो डरते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।